ईरान ने अब अपना असल बदला लेना शुरू कर दिया है। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद अमेरिका पर डबल अटैक हुआ है। अमेरिका से जुड़े अरबी पोर्ट्स पर मिसाइलें, ड्रोन दागे गए हैं। वहीं हर हमले का हिसाब करने की कसम ईरान ने अब खा ली है। साथ ही ईरान पर भी कुछ सीक्रेट हमले किए गए हैं जो कि रात में हुए और अमेरिका ने कहा कि वो हमले उसने नहीं किए। लेकिन असल बात तो यही है कि अब अमेरिका छुप कर हमले करने लगा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के करीबी सूत्रों के मुताबिक ईरान ने मिसाइल हमलों का एक नया दौर शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें कई अरब देशों के बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। यह कार्रवाई आज रात हुए हमलों के जवाब में की गई है, जबकि शुरुआती दावों में कहा गया था कि कुवैत और बहरीन भी इसमें शामिल थे। यानी कि कुवैत और बहरीन ने जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक ईरान के ऊपर की थी, जिसके जवाब में ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलों की नई वेव दागी और तो और पोर्ट्स को निशाना बना दिया। अब तक तो सिर्फ अमेरिका के ठिकानों पर, जो कि अमेरिकी बेसेस हैं, उन पर निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका से जुड़े हुए पोर्ट्स पर भी ईरान ने निशाना साध दिया है। होर्मुज लेटर के हवाले से अगली खबर में लिखा है, ईरान पर लगातार तीसरे दिन अमेरिकी हमले शुरू हो गए। दक्षिणी पूर्वी ईरान के चाबहार और दक्षिण पश्चिमी ईरान के बुशहर और अहवाज में धमाकों की खबर सामने आई है। अहवाज ईरान के तेल उत्पादक प्रांत खुजेस्तान की राजधानी है। यानी कि यहाँ पर भी जो हमले हैं वो रात में अमेरिका की तरफ से किए गए और इसी के जवाब में जो ईरान है उसने ताबड़तोड़ तरीके से हमले अमेरिका पर किए हैं, अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं। और खास करके जो 5 देश हैं उन पर एक के बाद एक ईरान की तरफ से जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो दागे गए हैं। सोचिए, 5 देशों से ईरान घिरा है, 5 देश उस पर हमला कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के वहां पे बेसिस मौजूद हैं। उन बेसिस से मिसाइलें, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं ईरान की अलग अलग जगहों पर। बीते दिन हमने आपको खबर बताई थी कि करीब 200 स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर अमेरिका ने की, लेकिन फिर भी ईरान टस से मस नहीं हुआ और 5 देशों पर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिए, जिसके बाद ये भी खबरें सामने आई कि कई अमेरिकी बेसिस पर बड़ा नुकसान हुआ है। आगे खबर में देखिए, लिखा है, अति आवश्यक और खतरनाक। ज़ायोनी मीडिया ने बताया है कि कुछ ही घंटे पहले कुवैत और बहरीन ने ईरान पर संयुक्त बमबारी हमला किया था। बीती रात ईरान के ऊपर कुछ हमले हुए, धमाकों की खबरें सामने आई, कहीं बुशहर में तो कहीं अहवाज इलाके में और कहीं चाबहार के इलाके में। इन सब जगहों पर जो हमले किए हैं वो खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो हमले उसने नहीं किए। तो आखिर ये सीक्रेट हमले किसकी तरफ से हुए? जाहिर सी बात है कि अमेरिका ही हमले कर रहा होगा, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है ताकि ईरान के हमलों से बचा जा सके, क्योंकि मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट के ये देश जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अब उनके ऊपर मुसीबत बनाई है। इसी वजह से जो बाकी के देश हैं वो अमेरिका का साथ देने से पीछे हट रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब का अभी तक नाम सामने नहीं आया है कि उसने कोई हमला किया हो। और यहां तक कि सऊदी अरब ने तो खुद ईरान के विदेश मंत्री को फोन करके उनसे बातचीत की। यानी कि सऊदी अरब अब धीरे धीरे अमेरिका से कटता जा रहा है और ईरान की तरफ आ रहा है। लेकिन ये जो बाकी के देश हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, ये सभी ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे और इन्हीं हमलों के बीच में रात में कई जगहों से धमाकों की खबरें सामने आती है। इसी के जवाब में IRGC ताबड़तोड़ हमले करती है और उस वक्त पर ये हमले होते हैं जब मशहद में खामनेई को सुपुर्द खाक कर दिया गया था, यानी कि उन्हें दफन किया जा रहा था। उस वक्त हमलों की खबरें सामने आती है कि IRGC ने करीब मिसाइलों की नई वेव दागी है और वो वेव अमेरिका से जुड़े हुए अरबी पोर्ट्स पर जाकर गिरी है। इसके अलावा जो ईरान के पूर्व कमांडर रहे हैं इब्राहिम रिजाई, उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके का पोस्ट किया। उन्होंने अपनी फारसी भाषा में पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए जब हमने उसका हिंदी तर्जुमा निकाला तो बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई। यहाँ पर इब्राहिम रिजाई उस वक्त पर यह बात लिखते हैं जब खामनेई का जनाजा मशहद पहुंच चुका था, वहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तभी वो पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके लिखते हैं, इसलिए जो कोई तुम्हारे खिलाफ जुर्म करे तुम भी उसके खिलाफ वैसा ही जुर्म करो जैसा उसने तुम्हारे खिलाफ किया था। ये कुरान की किसी आयत से जुड़ा हुआ लगता है, पुख्ता इसकी जानकारी मुझे नहीं है पर्सनली। और इसके आगे वो लिखते हैं, जुर्म करने वाले दुश्मन और उसके साथियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उस वक्त पर ये बात लिखते हैं जब ये खुद वहां पर मौजूद थे, खामनेई के जनाजे में शामिल थे। उस वक्त ये बात लिखते हैं, जिसका मतलब यही है कि अब ईरान ने कसम खा ली है कि एक एक हमले का बदला, एक एक जो हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ में ईरान के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, हर उस साजिश का जो बदला है वो ईरान लेकर के रहेगा। लिखा है साफ तौर से कि जुर्म करने वाले दुश्मन और उसके साथियों को कड़ी सजा दी जाएगी और इसी वजह से
5 देश जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बैठकर उन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जाती हैं। आगे क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान और कतर अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। बातचीत की मेज पर भला ईरान आने को तो तैयार था ही, ईरान तो बातचीत कर ही रहा था, लेकिन शुरुआत किसने की? अमेरिका ने। अमेरिका ने ऐसे वक्त पर ईरान पर हमला किया जब वो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के गम में थे, उस वक्त पर ईरान पर हमला किया, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये डील हो पाए और ईरान पर दबाव बनाने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन अब ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है और होर्मुज स्ट्रेट ईरान के ही कब्जे में रहेगा, ये साफ तौर से बता दिया गया है। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान और कतर है, ये दोनों ही मीडिएटर देश हैं और इनका इसमें सबसे ज़्यादा रोल बताया जा रहा है कि ये दोनों ही अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवा रहे हैं और अब वो वापस से चाहते हैं कि बातचीत की टेबल पर सारी चीज़ें ठीक हों। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिकी हमलों का हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई अमेरिका को भी तगड़े तरीके से झेलनी पड़ेगी, ये बात ईरान ने साफ कर दी है। अब अगली खबर में देखिए, होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि ट्रंप प्रशासन के ही खराब तरीके से लिखे गए पैराग्राफ 5 की वजह से अमेरिका ईरान डील खतरे में पड़ गई है। इस पैराग्राफ ने होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट में तेहरान को अहम भूमिका दे दी है, जिससे वॉशिंगटन और उसके सहयोगी देश अब काफी असहज महसूस कर रहे हैं। इस क्लॉज को लेकर ही विवाद खड़ा हुआ है। इसमें ईरान से कहा गया है कि वो सुरक्षित आवाजाही के लिए इंतजाम करे और भविष्य के मैनेजमेंट के लिए ओमान के साथ मिलकर काम करे। अमेरिका और खाड़ी देश इसका मतलब बिना रोक टोक आवाजाही निकालते हैं। वहीं ईरान का कहना है कि इससे उन्हें पूरे स्ट्रेट के मैनेजमेंट का अधिकार मिलता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ तो ये दावा करना था कि शुरू में कोई सहमति नहीं बनी। यानी कि यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में जो स्थिति चल रही है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच वापस से हमले क्यों शुरू हो गए, तो सबसे बड़ी वजह ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। एमओयू जब साइन किया गया तो एमओयू के 5वें क्लॉज, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, उस 5वें क्लॉज में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि होर्मुज स्ट्रेट का जो मैनेजमेंट है वो ईरान देखेगा और ओमान के साथ मिलकर वो इस पर काम करेगा। अब ये जो लाइन थी, इसे बहुत घटिया तरीके से ट्रंप ने लिखी। अगर उन्हें ये चाहिए था कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से फ्री रहे और यहाँ से जो आवाजाही है वो ठीक तरीके से होती रहे और ईरान इसकी निगरानी करे खाली, तो उन्हें ये चीज़ प्रॉपरली मेंशन करनी चाहिए थी कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल फ्री में आने जाने का रास्ता बनेगा। अब जब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस तरीके की बात लिखी, तो फिर ईरान के लिए तो ये सबसे अच्छी बात थी। ईरान ने तो साफ कहा हुआ है कि भाई ये पूरा जो इलाका है ये हमारे अंडर आता है और हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ का मैनेजमेंट को सुधारना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अब ईरान से इसको अपर हैंड, ईरान को इससे अपर हैंड मिल गया और ईरान ने साफ कहा कि भाई ये जो इलाका है ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, हम अपने तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। और अब जब ईरान उसी चीज पर काम कर रहा है तो फिर अमेरिका को मिर्चें लग गई। ट्रंप को लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। ट्रंप अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चक्कर में वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खुला रहे, आईआरजीसी का उसमें कोई रोल ना रहे, लेकिन एमओयू के क्लॉज में खुद ही उन्होंने जब ये बात लिख दी है कि ये पूरा मैनेजमेंट ईरान देखेगा, तो ईरान उस मैनेजमेंट को देख रहा है। अब जब वो ये सारी चीजें कर रहा है तो फिर अमेरिका से सहा नहीं जा रहा है और इसी वजह से वो ये हमला वापस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि होर्मुज का इलाका या तो अमेरिका के कंट्रोल में रहे या तो पूरी तरह से खाली रहे। अब आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर होर्मुज लेटर के हवाले से इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है। बताया गया है कि सीएनएन को इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि इजराइल ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए ट्रंप से मंजूरी मांग रहा है। ट्रंप अभी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग कर रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से मंजूरी मांगने की बात नेतन्याहू कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान पर हमला किया जाए और वापस से इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इजराइल भी अब इसमें शामिल होगा तो जैसे बाकी के मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, वैसे ही 6वां देश इजराइल बन जाएगा और उस पर भयंकर मिसाइलें, जैसा कि हमने पहले 3-4 महीनों में देखा, वैसी ही देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं अगली खबर पर। मौजूदा वक्त में जो आयतुल्लाह अली खामनेई हैं वो उन्हें दफन कर दिया गया है। इसकी खबर सामने आती है। ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से लिखा है, ग्रैंड आयतुल्लाह खामनेई का पार्थिव शरीर आधिकारिक तौर पर मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। राजकीय अंतिम संस्कार अब संपन्न हो चुका है और अब यहाँ पर ईरान का असल बदला शुरू हुआ है, क्योंकि ईरान के जो कमांडर्स थे, जो बड़े नेता थे, ये सभी खामनेई के जनाजे में व्यस्त थे। इस वजह से उन्हें टैक्टिक्स बनाने का या फिर अगर कहा जाए कि अपनी स्ट्रेटजीज को फिर से समझाने का या फिर बयान देने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और अब ईरान असल में अपना बदला शुरू करने वाला है। और ईरान ने पहले ही कहा है कि 1 का बदला 2 से लिया जाएगा, यानी कि अगर एक व्यक्ति मरा
तो फिर अमेरिका से जुड़े बाकियों पर हमला किया जाएगा और एक बेस पर हमला हुआ तो अमेरिका के करीब 2 बेसेस पर हमला होगा, ये ईरान ने साफ कर दिया है। और अब यहाँ पर जंग नए दौर पर जाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।